नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग का ट्रिपल सी की 7th क्लास है। और आज की क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो दिसंबर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम दिसंबर या जनवरी में होने वाले हैं सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम दिसंबर या जनवरी में होने वाले हैं। सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा कि जिससे वो भी क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स होने वाले हैं सभी बच्चे आप लोग गूगल पे जा करके 100 क्वेश्चन का टेस्ट देते रहिएगा। इससे क्या होगा, आप लोग को अच्छे से तैयारी होती रहेगी और आप लोगों को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पूरा कोशिश करिएगा कि आप लोग 85 प्लस क्वेश्चन सही जाए। इससे आप लोग के बेस्ट तैयारी मानी जाएगी। और डेली क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताया करिए। इससे भी आप लोग अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप लोग डबल तैयारी करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स होने वाले हैं सभी बच्चे आप लोग गूगल पे जा करके लिब्रो ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस का भी टेस्ट देते रहिएगा। क्योंकि आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम में लिब्रो ऑफिस से 25, 30, 35 या 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ट्रिपल सी के एग्जाम्स में जो पेपर होता है सभी का पेपर सेट अलग होता है। इसके वजह से लिब्रो ऑफिस से क्वेश्चन आप लोग को 30, 35, 40, कभी कभी तो 45 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो सभी का सेट अलग होता है। और आप लोग के एग्जाम में ट्रू फॉल्स भी पूछे जाते हैं जो 35 से 40 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स आता है। तो आप लोग को डेली क्लास करना है, गूगल पर जाकर टेस्ट भी देना है। कोई भी प्रॉब्लम आते है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन सेंड करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको डेली टेस्ट देना पड़ेगा अच्छा ग्रेड पाना है तो। और क्लास भी डेली करना पड़ेगा आप लोगों को। और क्लास में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताया करिए। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स होने वाले हैं या एग्जाम देने वाले हैं। सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और अपने दोस्तों को भी बोल दीजिएगा कि गूगल पे जा करके टेस्ट देते रहिए और डेली क्लास में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में भी उसका आंसर बताते रहिए। और दिसंबर में जितने भी बच्चों के एग्जाम्स होने वाले हैं 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम चलेंगे। और आप लोग 20 दिसंबर से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा नाइलेट की वेबसाइट से। चलिए तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग की स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो कर रहा है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन कितने तरह के होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग को सी हो जाएगा। दो टाइप्स के होते हैं लिब्रो ऑफिस राइटर में। पहला आपका प्रोटेक्ट होता है, दूसरा आपका लैंडस्केप होता है। ठीक है। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है लिब्रो ऑफिस राइटर से। लिब्रो ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। तब आप बताएंगे कि पोर्ट्रेट होता है। ठीक है। जब भी आप लिब्रो ऑफिस राइटर खोलते हैं तो आपको पेज इस तरह से दिखता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। अगर आपको इस तरह से पेज दिखता है तो इसको बोलते हैं आप लैंडस्केप। तो यहाँ से क्वेश्चन और आता है कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। इम्प्रेस में अगर पूछेगा तो आपको बताना है कि लैंडस्केप होता है। ठीक है। अगर राइटर में पूछता है तो प्रोटेक्ट बताना है। ये चीज को आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, दोनों क्वेश्चन आता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेकंड है, मित्रा ऐप के फाउंडर कौन है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना और आशुतोष ये आपका मित्रा ऐप के फाउंडर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, टेबल डालने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F12, कंट्रोल प्लस F12, कंट्रोल प्लस डिलीट या कंट्रोल प्लस शिफ्ट। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस F12 का इस्तेमाल करते हैं टेबल डालने के लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछता है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस F12 का इस्तेमाल किया जाता है। और एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है टेबल इंसर्ट करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 4 है, ब्लूटूथ निम्न में से किसका एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है ब्लूटूथ निम्न में से किसका एक उदाहरण है, आपको बताना है कि पेन का, जिसको पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। अब आप लोग के एग्जाम में चारों फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। वेन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क, उसके बाद लैन का लोकल एरिया नेटवर्क, और पेन का पर्सनल एरिया नेटवर्क, उसके बाद आईएसपी का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये चारों फुल फॉर्म एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से प्रेजेंटेशन को दूर से कंट्रोल करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तब आपको बताना है कि ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जब भी आप प्रेजेंटेशन स्लाइड शो करते हैं तो उसको दूर से कनेक्ट करना होता है, तब ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट करके उसको चलाते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आता है कि प्रेजेंटेशन को दूर से कंट्रोल या नियंत्रण करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं। सभी बच्चे के पेपर में ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 5 है, वो कौन सा डिवाइस है जो दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, गेटवे कहा जाता है। ठीक है, गेटवे होता है जो दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर कई ब्राउजर खुले हैं और आप Ctrl+W शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, क्लोज द करेंट टैब, यानी जिस करेंट टैब आपका आप काम कर रहे हैं ब्राउजर में, वो आपका बंद हो जाता है। तो एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो करेंट ब्राउजर पर वर्किंग करते हैं समय Ctrl+W का इस्तेमाल करने से क्या होता है? तो आपका क्लोज हो जाता है करेंट टैब। ठीक है, अब Ctrl+W का इस्तेमाल लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस में किया जाता है। क्वेश्चन आता है कि करंट टाइम विंडो में वर्क करते समय अगर उस विंडो को क्लोज करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? तो आपको बताना है Ctrl+W का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है, ईमेल एड्रेस में यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने के लिए किस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, @ का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईमेल एड्रेस में यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको बताना है कि @ का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डोमेन नेम को अलग करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो @ का इस्तेमाल करते हैं। और @ के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? तो आपकी शॉर्ट की है शिफ्ट के साथ Shift+2 का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका @ का सिंबल शो करने लगता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि ईमेल में डोमेन नेम और यूजर नेम को अलग करने की कौन सा सिंबल का इस्तेमाल करते हैं? तो @ का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, SEO में ओ का क्या मतलब होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ऑप्टिमाइजेशन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है, गूगल ड्राइव की अधिकतम स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? यानी कि गूगल ड्राइव में आपका मैक्सिमम स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 15 GB होता है। ठीक है, आप लोग को गूगल ड्राइव में टोटल 15 GB का स्पेस मिलता है, और एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि गूगल ड्राइव में टोटल स्पेस कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी कितना मिलता है? तो आपको बताना है कि 15 GB। अगर यहीं पे गूगल ड्राइव की जगह पर ईमेल लिख के पूछे कि ईमेल में टोटल मैक्सिमम स्टोरेज कितना मिलता है, तो आपको बताना है कि 15 GB मिलता है। ठीक है, गूगल ड्राइव में भी 15 GB और जीमेल में भी आपको टोटल 15 GB मिलता है। एग्जाम में दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है, IRCTC वेबसाइट का इस्तेमाल करके आप किसकी टिकट बुक करते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आता रहता है कि IRCTC का इस्तेमाल करके आप किसके लिए टिकट बुक करते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, ट्रेन का टिकट बुक होता है। ये आपका IRCTC ट्रेन की वेबसाइट है जिसमें आप टिकट जाकर बुक कर सकते हैं।
अब एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पे पूछा जाता है कि IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नीचे लिख दिया हूँ इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। एग्जाम में 100% इसका फुल फॉर्म हमेशा रिपीट होता रहता है। तो इस फुल फॉर्म को आप लोग कहीं कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा और इस वेबसाइट को भी याद कर लीजिएगा। एग्जाम में ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछ देता है कि रेलवे टिकट बुक करने के लिए आपको वेबसाइट का नाम दे देगा, रॉन्ग वेबसाइट का नाम लिखता है वहाँ पे, पूछेगा यही वेबसाइट है टिकट बुक करने के लिए, ट्रू या फॉल्स। तो आपको इस वेबसाइट का नाम याद कर लीजिएगा आप लोग और इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। एग्जाम में IRCTC का फुल फॉर्म आता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने कॉलम होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने कॉलम होते हैं, एग्जाम में हमेशा आता रहता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। 16,384 कॉलम्स होते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। बहुत से बच्चे बोलेंगे सर 1024 भी होता है। 1024 होता था, जब से आप लोग का लिब्रे ऑफिस अपडेट हुआ है उसका कॉलम की साइज बढ़ा दिया गया है, 16,384 कर दिया गया है। अगर आपके ऑप्शन में 16,384 नहीं लिखा रहता है तब आप लोग 1024 पर क्लिक करेंगे। अगर दोनों ऑप्शन में लिखा है 1024 और 16,384 तो आपको 16,384 पे ही क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो 1024 है ये आपका ओल्ड है। अगर एग्जाम में पूछता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में ओल्ड कॉलम कितना होता था तब आपको बताना है 1024, लेकिन न्यू आपका 16,384 हो गया, तो आपको ऑप्शन इस पर डी पे जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 12 है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी शॉर्ट में बोलते हैं NEFT, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एग्जाम में फुल फॉर्म आता रहता है, के जरिए पैसा भेजने के लिए IFSC कोड देना जरूरी होता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के जरिए जो पैसा भेजा जाता है क्या उसमें IFSC कोड देना जरूरी होता है, फॉल्स या ट्रू। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, ट्रू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि IFSC कोड देना जरूरी होता है। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है, आप लोग को बहुत कंफ्यूज करता है कि क्या IFSC कोड में 11 नंबर होते हैं या 10 नंबर होता है। तो आपको बताना है कि IFSC कोड में टोटल आप लोग का 11 नंबर होता है। दूसरा क्वेश्चन आता है CVV जो आपका होता है इसमें कितने नंबर होते हैं, तो CVV में टोटल आपका 3 नंबर होता है। इसको भी याद कर लीजिएगा, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है, NIC का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है कि IFSC कोड 11 अंकों का अल्फा न्यूमेरिकल कोड होता है, फॉल्स या ट्रू। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग को समझाए थे कि IFSC कोड में 11 नंबर होते हैं, ठीक है। अब किसका ट्रू जाएगा। एग्जाम में IFSC कोड का भी फुल फॉर्म आता है, तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। इसको आप फुल फॉर्म भूलिएगा मत, क्योंकि एग्जाम में हमेशा IFSC कोड का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है, पास का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। एग्जाम में आता रहता है, इसको नोट्स कर लीजिएगा कि पास का फुल फॉर्म प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 16 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में वैल्यू हाईलाइटिंग के लिए आप किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए आप किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन है फॉर्मेट मेनू, व्यू मेनू, सीट मेनू या टूल्स मेनू। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, व्यू मेनू का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, साटा का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है, ठीक है। एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, साटा का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, इसे कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्कशीट को सेव करने के लिए किस मेनू विकल्प का उपयोग किया जाता है।
तो ऑप्शन है फॉर्मेट मेनू, सीट मेनू, फाइल मेनू या डाटा मेनू। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। फाइल मेनू का इस्तेमाल किया जाता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्कशीट को सेव करने के लिए। अब एग्जाम में इसकी शॉर्ट की भी पूछी जाती है कि सेव का शॉर्ट की क्या होती है। तो आपको बताना है कि कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्लस एस का इस्तेमाल करते हैं। अगर एग्जाम में पूछता है कि सेव एस की शॉर्ट की क्या होती है, तब आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस एस का इस्तेमाल करते हैं। ये आपका सेव एस के लिए होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। अगर प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट की पूछती है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, तो आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट शिफ्ट प्लस ओ का इस्तेमाल करते हैं प्रिंट प्रीव्यू के लिए। और प्रिंट बस करना है आपको तो कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्लस पी का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो एग्जाम में चारों फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में चारों टॉप लेवल का फुल शॉर्ट की है जो फाइल मेनू से उठाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है, सास का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। एग्जाम में भी आता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल प्रोटेक्शन के लिए किस मेनू का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन है व्यू मेनू, एडिट मेनू, फाइल मेनू, इंसर्ट मेनू। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, एडिट मेनू का इस्तेमाल किया जाता है सेल प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम जूम साइज कितना कर सकते हैं। ऑप्शन है 400, 500, 200 या 300। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, 400% आप मैक्सिमम आप लोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में कर सकते हैं। अगर आपसे मिनिमम पूछता है तो 20% आप कर सकते हैं, ठीक है, मिनिमम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डाटा सोर्स के लिए किस शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4 का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में डाटा सोर्स के लिए। अब किस मेनू के अंदर मिलता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आप लोग का व्यू मेनू के अंदर मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है, RDS का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। RDS का फुल फॉर्म होता है, इसे कहीं कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि RDS का फुल फॉर्म रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने मेनू होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग को डी हो जाएगा, 11 मेनू होते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। और बस बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 9 पे क्लिक करते हैं कि 9 होता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में ओल्ड जब आपका स्टार्टिंग हुआ था लिब्रे ऑफिस कैल्क, उस टाइम 9 था, लेकिन आपका लिब्रे ऑफिस अपग्रेड होते होते आज की डेट में आप लोग का 11 हो गया है। तो अगर एग्जाम में अगर आप लोग एक लिब्रे ऑफिस कैल्क का मेनू पूछता है तो आप लोग को टोटल 11 बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट हुआ है, तो आपको बताना है कि ऑप्शन बी इसका राइट होगा, मॉडेम का इस्तेमाल किया जाता है को किसी भी कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो ट्रिपल के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जितने भी बच्चों का ट्रिपल के एग्जाम दिसंबर में होने वाले हैं या जनवरी में होने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल के एग्जाम दिसंबर या जनवरी में होने वाले हैं, सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल के एग्जाम दिसंबर या जनवरी में होने वाले हैं, सभी बच्चे गूगल पे जा करके आप लोग टोटल 100 क्वेश्चन का MCQ सॉल्व करते रहिएगा और उसमें पूरा कोशिश करिएगा आप लोग का 85+ क्वेश्चन सही जाए।
इससे आप लोग की बेस्ट तैयारी मानी जाएगी। और क्लास में जितने भी क्वेश्चन आप लोग को कराए जाते हैं सभी पूरी क्लास देखा करिए, और क्लास में जो भी आप लोग से होमवर्क पूछा जाता है उसका कमेंट बॉक्स में भी आंसर बताते रहिए। इससे आप लोग को डबल तैयारी हो जाएगी और आप लोग अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और ट्रिपल सी में आप लोग का जो ग्रेड होता है, पहला होता है एस ग्रेड, दूसरा ए ग्रेड होता है, तीसरा बी, चौथा सी और पांचवा आप लोग का डी ग्रेड होता है। ये आपका टोटल 5 ग्रेड आता है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करना है कि कम से कम ए और एस ग्रेड तो आ जाए। तो डेली टेस्ट देते रहिए, डेली क्लास करिए, क्लास में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कमेंट बॉक्स में भी बताते रहिए। क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से भी बोलिएगा डेली टेस्ट देते रहिए और डेली क्लास करते रहिएगा। चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स होने वाले हैं सभी बच्चे आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस का भी गूगल पे जाकर टेस्ट देते रहिएगा, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से 35, 40, 30, कभी कभी 25 भी क्वेश्चन आ जाते हैं लिब्रे ऑफिस से। ट्रिपल सी का सेट अलग होता है सभी का पेपर, तो किसी में इसी तरह क्वेश्चन आते हैं। ट्रू फॉल्स आप लोग का 35 से 40 क्वेश्चन फिक्स होता है, इतने में ही आपका ट्रू फॉल्स आएगा। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।